हेलो अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पावर के बारे में पढ़ा था और कुछ यूनिट्स जो हैं अलग से हमने देखे थे, जैसे किलोवाट आवर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सब एनर्जी के और यूनिट्स भी हमने उनके बारे में पढ़ा था। अब आज हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर से पहले। कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए। देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या है कि एक बॉडी है, एक बॉडी है, वो किसी हाइट जो है वो 10 मीटर हाइट से ऊपर से नीचे गिर रही है। ठीक है जी, ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पे गिर रही है 10 मीटर हाइट से, ये गिर रही है बॉडी। बॉडी का मास जो है वो है 5 kg। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जब वो बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी, यानी कि ज़मीन से 3 मीटर ऊपर होगी, तो तब उसकी स्पीड क्या होगी बॉडी की। ठीक है जी, ऐसा ही न्यूमेरिकल आप पहले भी कर चुके हो। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब ये यहाँ से 3 मीटर पे होगा तो इसकी कनेटिक एनर्जी क्या होगी, और ग्राउंड पे कनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसको पॉइंट ए लिख देते हैं, इसको पॉइंट बी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने ए और बी पॉइंट के ऊपर कनेटिक एनर्जी निकालनी है। चलिए जी, यहाँ पे बॉडी के पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, पॉइंट सी लिख देते हैं। एट पॉइंट सी द एनर्जी इज़, पूरी काइनेटिक एनर्जी है तो मैं इसको सॉरी पूरी पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी को पी लिख देता हूँ, पी ई। कौन से पॉइंट, पॉइंट सी पे। वो कितनी आ जाएगी, एम इंटू जी इंटू एच। एच कितना है, ये हाइट कितनी है 10। ठीक है, मास कितना है 5 kg। जी की वैल्यू को 10 ले सकते हैं, जी की वैल्यू वैसे 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे होती है जी की जो सही वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपके पास 500 जूल। ठीक है, जब ये बॉडी इधर आ जाएगी इसकी हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी हमारे पास एम, जो कि 5 है, जी 10 है, और हाइट कितनी है अब 3। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 5 15, 15 टाइम जा 150 जूल। अब जब बॉडी यहाँ से आ रही होगी तो इस पॉइंट के ऊपर तो वो मूव भी कर रही होगी, तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी कुछ हाइट भी है और कुछ उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कुछ किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, अब इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ठीक है, तो ये कितने आ जाएगा 500 जूल माइनस 150 जूल, ये आ गया हमारे पास 350 जूल, जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल 2, सेकेंड न्यूमेरिकल भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ही है। देखिए, दी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 20 जूल if its velocity is made to become 1/4 of the original velocity. Find the
न्यू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या है इसमें, एक बॉडी थी हमारे पास जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे को दे रखी है, और वो कितनी है, वो है हमारे पास 20 जूल, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मास भी नहीं दिया हुआ, तो कई बार दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो कुछ नहीं, हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, वो कह रहा है जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में मास तो देखो चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी 1/4 होगी, तो ये होगी v/4 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या मैं लिखता हूँ, 4×4 = 16, 1/16 को बाहर लिख लेता हूँ, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा हाफ ऑफ mv स्क्वायर। हाफ ऑफ mv स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, तो ये हो जाएगा 1/16 × 20, तो ये कितना बन गया 5/4, और ये बन गया 1.25 जूल। ठीक है जी, ठीक है, ओके, ये भी कर लिया हमने। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल, अब हम लोगों ने ये ठीक है, एक और ऐसा न्यूमेरिकल एक और कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए अ बॉडी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या 10 मीटर पर सेकेंड, इजी थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, इज मेड टू स्टॉप इन 5 सेकेंड्स। एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, उसको हमने 5 सेकंड में रोक लिया किसी तरीके से। ठीक है जी, क्या कर लिया हमने, उसको 5 सेकंड में उसको रोक लिया। इफ द मास ऑफ द बॉडी, अगर जो बॉडी का मास है इज 500 kg, अगर बॉडी का मास 500 kg है, फाइंड द वर्क डन ऑन दी बॉडी। तो बॉडी के ऊपर जो वर्क डन है वो बताओ। ठीक है जी, अब देखिए कैसे होगा ये। देखिए सोल्यूशन ये है, एक बॉडी थी, वो मूव कर रही थी कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। ठीक है जी, अब जब वो मूव कर रही थी तो मान लो उसको हमने रोकने की कोशिश की, तो वो यहाँ पे जाके रुक गई, और ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव करने का टाइम था, वो टाइम हमारे को दिया हुआ 5 सेकेंड। जब ये रुक जाएगी तो क्या इसकी वेलोसिटी जो है, जिसको फाइनल वेलोसिटी, वो ज़ीरो हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। 11th वाले कंसेप्ट लग रहे हैं, ओ सॉरी 9th वाले कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें। ठीक है, अब हमने वर्क डन हमारे को पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे आप देखो फोर्स हमें उल्टी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ताकि ये रुक जाए, तो इसलिए मैं माइनस पहले लगा देता हूँ। ना हमारे पास फोर्स है, ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जी, तो अब क्या किया जाए, अब जी किया ये जाए कि हम लोग अपने फार्मूला लगाते हैं, v = u+80। सुना है आपने फार्मूला, सुना है। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए, मैं फिलहाल इसको प्लस ही रहने देते हैं, एक्सेलेरेशन खुद माइनस में आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं, हम लिखते हैं v - u = 80, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, = एक्सेलेरेशन, और टाइम कितना हमारे पास 5 सेकेंड। तो यहाँ से क्या होगा, 5 × 10, एक्सेलेरेशन मिल गया आपको -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब एक और फार्मूला लगाते हैं, v², अच्छा सॉरी, यहाँ ना एक्सेलेरेशन पहले निकालते हैं हम। एक्सेलेरेशन जो होती है, फोर्स जो होती है, वो होती है मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास हमने केयर दिखा था इसका 500 kg, और एक्सेलेरेशन -2, तो जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी -1000 न्यूटन, फोर्स मिल गई। डिस्प्लेसमेंट रहेगी, डिस्प्लेसमेंट में हम इजीली निकाल सकते हैं, v² - u² = 2as। ठीक है, अब v तो ज़ीरो था, और u जो है, u कितना हमारे पास, u 10 है, 10 का स्क्वायर,
2 और एक्सेलेरेशन कितनी है -2 और ये आ गया डिस्टेंस, माइनस से माइनस कैंसल और ये बन जाएगा 100 को ये हो जाएगा एस इक्वल टू 10 10 जो 100 और 2 2 जो 4 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है, ये भी मिल गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स है -1000 न्यूटन और इनटू डिस्टेंस है 25 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास 25,000 जूल जो है वो वर्क डन आ गया, माइनस में ये नेगेटिव वर्क डन। ठीक है जी, वेरी इजी। ओके, अब जाते जाते मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। एक हमने पढ़ा था कि जो पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर का एक और फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। गॉट इट, ओके जी। अब फिर मैं आपको कह रहा हूँ दोबारा कि प्लीज़ आप लोग को जो आपकी बुक है उस बुक को सॉल्व करिए, चैप्टर नंबर 2 आप सॉल्व करिए। वर्क एनर्जी थ्योरम या सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले पहले जो क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं वो कर लीजिए और मुझसे डाउट पूछिए, या फिर कमेंट सेक्शन में आप कुछ अगर आपको कोई दिक्कत आती है लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर।